गाइस ये तमीम को लगी थी, साइकिलिंग करते हुए तमीम गिरा था और मेरे पापा फ़ौरन से तमीम को हॉस्पिटल लेके चले गए। हमने कहा कि हमें ये डर था कि कहीं बाजू ना फ्रैक्चर हो गया हो तो बाकी की जो डांट खानी है वो मम्मा से वापस आके खा लेगा। तो इतने में ये हुआ कि हम लोग फ़ौरन से जल्दी से निकल गए थे। तो काब कह रहा था मैं शूज़ पहन कर आता हूँ, तो काब ये यहाँ जहाँ से हम ऊपर जाने ना, यहीं से तमीम साइकिलिंग करते हुए नीचे आते हुए गिरा था रोल होकर। तो इसलिए हमें लगा कि इसको इंजेक्शन लगाना होगा और जो कुछ भी। तो रास्ते में मम्मा की कॉल जा रही थी कि काब शूज़ पहन के और पानी की बोतल लेके खड़ा है, बट आप लोग चले गए हैं। तो हमने कहा अब हम लोग जल्दी जल्दी में निकल आए आगे, तो अब क्या हो सकता है। तो हमें हमारे घर के करीब था अलहमद हॉस्पिटल, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए फ़ौरन से फटाफट से। बट यहाँ अंदर जाके हमारे साथ एक मिसहैप हुआ कि उन्होंने हमें चेक ही नहीं किया। कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे हम लोग सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग केसेस जो है वो डील करते हैं, तो आप इनको जो है वो रवादुल खैर में ले जाएं, तो वहाँ पर आपको ये वो लोग डील कर लेंगे। लेकिन नर्स ने देखा तो था तमीम को थोड़ा सा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप इनको बेटर है कि आप इनको रवादुल खैर में ही ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें परमिशन नहीं है ये केसेस देखने की। दैन क्या फिर हम लोग डिसअपॉइंट होकर हम लोग वापस आए और फिर हम लोग निकल गए रवादुल खैर के लिए। तो वो जगह जो थी वो हम लोगों के घर के आगे से ही हमने दोबारा से गुजर के जाना था। तो हमने मम्मा को फ़ोन किया कि आप काब को वापस से भेज दें, तो फिर हम काब को भी साथ ले आए। एंड देन यहाँ पे हम लोगों को फ़ौरन फटाफट से उन्होंने चेक किया तमीम को। डॉक्टर यहाँ पे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हम काब को आइसक्रीम दी और तमीम को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया, उसको बातें की। वरना तमीम तो अपने ज़ख़म को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बातों बातों में तमीम का बाजू का फ्रैक्चर वगैरह चेक किया और पट्टी की और सारी मेजरमेंट्स बताई कि क्या करना है एंड व्हाट नॉट टू डू। और फिर हम लोग हैप्पीली घर आ गए। बाकी घर आके फिर तमीम को जो है वो उसके हिस्से की डांट पड़ी। एंड दैट्स इट, एंड अल्लाह हाफिज़।